सारण हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है। इस सीट की पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी हैं जो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं। सर, आपका मुकाबला सीधा लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य से है, वही आरजेडी से प्रत्याशी होंगी। औपचारिक ऐलान अभी बाकी है लेकिन लगभग तय हो गया है कि वही प्रत्याशी होंगी और कैंपेन भी शुरू कर दी है। क्या चुनौती मानते हैं? देखिए, मुझे पता नहीं कि मेरे सामने कौन है, जब तक आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी नहीं आ जाता है। लेकिन ऐसा आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो प्रत्याशी हैं, तो पहले भी हम लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनके कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़के 96 में जीत चुके हैं। उसके बाद लालू जी के खिलाफ भी हम चुनाव लड़ चुके हैं, उस समय एक बार हार भी चुके हैं। फिर लालू जी के पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी के खिलाफ, जो एक बार मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ हम चुनाव लड़के उनके खिलाफ चुनाव हम जीत चुके हैं। फिर उनके समधी के खिलाफ हम चुनाव जीत चुके हैं और अब ऐसा सुनने में आता है उनकी छोटी बेटी चुनाव लड़ रही हैं। तो ये तो उनका अधिकार है, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वहाँ पर वो राजनीतिक दल में क्या कोई राष्ट्रीय जनता दल का सामान्य कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पाएगा? क्या ये मेरी तमन्ना है कि सामान्य लोग भी चुनाव लड़ें? तो उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। और आप कहते हैं हाई प्रोफाइल है, पता नहीं कैसे हाई प्रोफाइल है, लेकिन है तो है। मैं हाई प्रोफाइल सीट की बात कर। हाई प्रोफाइल सीट हो सकता है अब हो गया हो, क्योंकि पिछले 2-4 दिन में बहुत सारे पत्रकार हमसे बातचीत करना शुरू कर दिया है। सर, रोहिणी आचार्य से हमने बात की तो वो आपको अपना अभिभावक बता रही हैं और कह रही हैं कि मैं चाहती हूं कि रूडी जी अपनी इस बेटी को आशीर्वाद दें। नहीं, आप शायद मेरा पहला बयान आपने नहीं सुना। मैंने कहा है कि किसी की बेटी भी प्यारी होती है और मुझे घबराहट इस बात की है कि वो और मुझे थोड़ी लालू जी से नाराज़गी भी है कि आखिर इस उम्र में अपनी बेटी को इस धूप में क्यों घुमा रहे हैं। वैसे भी तबीयत उनकी ठीक नहीं होगी, लालू जी की अपनी तबीयत ठीक नहीं है। तो लालू जी को अगर अपने बेटी से सचमुच खूब प्यार है और बेटी को पिताजी से, तो पिताजी को ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि भाई बेटी को इस गर्मी में कहाँ भेजें। और मुझे लगता है कि अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो दे देना चाहिए था एक राज्यसभा का टिकट। तो शायद पिताजी पर भी मेरी बड़ी नाराज़गी है कि अपनी बेटी को इस प्रकार से तंग क्यों कर रहे हैं। सर, आप कई बार सांसद रहे हैं, आप अभी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखिए, मेरा कोई माहौल नहीं है। मैंने जो काम करना था 5 साल में किया है और ये माहौल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और हम उसके एक माध्यम है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मोदी जी ने मुझे फिर से सारण के प्रत्याशी के रूप में लड़ने, और देश में लहर है। बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए को प्राप्त होंगी और देश में 400 सीटें एनडीए को प्राप्त होंगी। इसमें कोई विषय ही चर्चा का नहीं बचता है। जनता सारण की फिर से आपको क्यों चुने? कुछ जो आपने काम किए हों वो हमें बता दीजिए। नहीं, काम के आधार पर नहीं अकेला चुना जा सकता। काम तो लोगों को विश्लेषण करना है और मेरे कह देने पर कि ये काम किया। लोगों को अगर भरोसा है, क्योंकि लोगों के बीच में ये एक है कि अगर देश में मोदी की गारंटी है तो लोग ऐसा ही कहते हैं कि छपड़ा में रूडी की गारंटी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नीतीश जी आप लोग के साथ आ गए हैं लेकिन सामने एक महागठबंधन भी है, तो क्या महागठबंधन टक्कर दे पाएगा? नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और ना बिहार के स्तर पर ना देश के स्तर पर कोई महागठबंधन दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो विरोधाभास का एक पुड़िया है और ना कांग्रेस कहीं दिखती है, ना राष्ट्रीय जनता दल बिहार में दिखता है। तो मुझे लगता है कि कोई उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रही है ये इंडिया अलायंस। एक आखिरी सवाल, किन मुद्दों पर आप चुनाव में जा रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं? नहीं, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने का समय निकल गया है और अभी मूलतः देश को एक मजबूत और सशक्त सरकार चाहिए और आज देश के पास एक सशक्त प्रधानमंत्री देश को उपलब्ध है और मुझे लगता है कि देश को एक सशक्त, प्रगतिशील, संवेदनशील सरकार की ज़रूरत है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं और देश में इसी के पक्ष में एक हवा चल रही है। मोदी जी कह रहे हैं आपकी बार एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार, बड़ा लक्ष्य है, क्या हासिल होगा? मुझे लगता है कि वो लक्ष्य को हम लोग पार कर जाएंगे। तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए राजीव प्रताप रूडी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, सारण।